दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ प्री परीक्षा की तिथि और पीसी 2024 परीक्षा के परिणाम। वहीं पीसीएस और आरओ एआरओ में टोटल कितने नए पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला है और एई भर्ती विज्ञापन में टोटल कितने आवेदन हुए हैं। क्या कुछ नए पदों का भी अध्याचन एई भर्ती विज्ञापन का मिला है। टोटल कितने पद हुए हैं एई भर्ती विज्ञापन में। ईएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन और बीओ विज्ञापन कितने पदों पे और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर 2025 का जारी कर दिया गया है। वहीं फिजिक्स वाला यूपीपीएससी वाला का नया फाउंडेशन बैच भी जारी कर दिया गया है। इनके बैच में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस पेपर, क्लासेस, नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको इस डिस्काउंट पे भी और डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड है AKKII 500। यूज करेंगे तो सारे बैचेस पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएंगे। ये जान लेते हैं कौन कौन से बैचेस हैं, जिनमें सर्व सक्षम 2.0 बैच है, यूपीपीएससी 25 फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम 4,999 में। वही दूसरा बैच है सर्वप्रथम बैच यूपीपीएससी 2025 फाउंडेशन बैच हिंदी मीडियम में 4,999 में। आक्रोश यूपीपीएससी 2025 बैच प्रीलिम्स बैच है, ये इंग्लिश मीडियम में है 1999 में। हिंदी मीडियम ऊर्जा बैच है प्रीलिम्स बैच 2025 के लिए 1999 में। यूपीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच हो गया इंग्लिश मीडियम में, लाइव रिकॉर्ड क्लासेस हो गया, डेली प्रैक्टिस पेपर हो गया, प्री क्रम मेंस पेपर हो गया और एमसीक्यू हो गया, पीवाईक्यू हो गया, डेली करंट अफेयर हो गया 3,399 में। मार्गदर्शन बैच हो गया यूपीपीएससी मेंस 2024 आंसर राइटिंग बैच है, बाइलिंगुअल है इंग्लिश और हिंदी में 3,399 में। वहीं स्पेशल कोर्स बैच हो गया यूपी स्पेशल 2.0 2024 बैच 999 में इंग्लिश मीडियम बैच हो गया। यूपी स्पेशल 2.0 2024 बैच हो गया 999 में हिंदी मीडियम बैच हो गया। वहीं बीपीएससी वाला भी 3.0 सक्षम बैच 71वां बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश बैच हो गया, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हो गया, डेली प्रैक्टिस पेपर एंड डेली मेंस पेपर हो गया, करंट अफेयर हो गया, एमसीक्यू हो गया और पीवाईक्यू हो गया 4,999 में। प्रथम 3.0 71वां बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी बैच हो गया हिंदी मीडियम में, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। भारत और बिहार राज्य के अनुभवी शिक्षक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज हो गई और मासिक करंट अफेयर हो गया 4,999 में बैच है। और इन सभी बैचेस को परचेज करना चाहते हैं अगर आप और कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा भी ऑफर मिलेगा। कूपन कोड है AKKII 500। 17वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा बैच हो गया हिंदी मीडियम में 2999 में। अर्स की बैच हो गया ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम बैच हो गया 1199 में। बैचेस को परचेज करने में आपको ऑफर तो मिल ही रहा है, साथ साथ में अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं AKKII 500 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर जाएगा। वहां से जाके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ एआरओ प्री परीक्षा की तिथि। जैसा कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर आने से पहले ये उम्मीदें थी कि लोक सेवा आयोग आरओ एआरओ परीक्षा की तिथि भी डिसाइड कर देगा पहले ही, लेकिन परीक्षा कैलेंडर में ऐसी कोई तिथियां दिखने को नहीं मिली। आरओ एआरओ की परीक्षा तिथि परीक्षा कैलेंडर में ना जारी होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कमेटी अभी अपना निर्णय नहीं बना पाई है। परीक्षा एक दिन में होगी, एक शिफ्ट में होगी और परीक्षा कब हो सकती है, यह निर्णय जब तक कमेटी नहीं लेगी तब तक लोक सेवा आयोग परीक्षा तिथि जारी नहीं करेगा। लेकिन अभी आप लोग यह मान के चलिए कि अप्रैल के लास्ट में आपकी परीक्षा होने जा रही है और अगर आगे डिले होता है तो जून माह के पहले पहले परीक्षा हो जाएगी। अभी किसी को ये क्लियर नहीं है कि परीक्षा मई में होगी, जून में होगी या अप्रैल में होगी। तो आप लोग अप्रैल माह मान के अपनी तैयारी करिए, क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए परीक्षा कैलेंडर जारी होने से पहले जो चर्चाएं चल रही थी कि आपकी परीक्षा जो है आर की, यह परीक्षा अप्रैल के लास्ट में होगी। तो आप अप्रैल लास्ट मान के ही तैयारी करिए। बाकी एक सप्ताह के अंदर अंदर ये क्लियर कर दिया जाएगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कि परीक्षा आपकी मई माह में होने जा रही है या परीक्षा आपकी जून माह में होने जा रही है। लेकिन एक खुशखबरी इस बात की है कि आर की परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ चुकी है। यानी टोटल पदों की संख्या अगर देखी जाए तो इस समय लोक सेवा आयोग को जो नए पदों का अध्याचन मिला हुआ है आरओ का और पीसी 2024 का, इन दोनों विज्ञापनों में पदों की संख्या बढ़ी है। आरओ विज्ञापन में 411 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञप्ति 411 पदों पर हुई थी आरओ की एआरओ मिला के, जिनमें आरओ की पदों की संख्या ज्यादा थी यानी 300 प्लस थी। अभी की कंडीशन ये है कि लोक सेवा आयोग को जो नए पदों का अध्याचन मिला हुआ है वह 555 के आसपास पदों की संख्या हो चुकी है। 552 से लेकर 555 पदों की संख्या हो चुकी है आरओ की मिला के। जो नए पदों का अध्याचन मिला है वह एआरओ के पदों का मिला है और कुछ कुछ पद ऐसे भी हैं जो कॉमर्स विभाग के हैं, वो पद बढ़े हुए हैं एआरओ में। और आरओ में भी कॉमर्स विभाग के कुछ पद बढ़े हुए हैं। तो टोटल पदों की संख्या 552 से लेकर 555 के बीच में है आरओ की। और परीक्षा आपको बता दी गई है, आप अप्रैल माह की तैयारी करिए। बाकी एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको बता दिया जाएगा कि परीक्षा आपकी मई माह में होगी या जून माह में परीक्षा आपकी होगी। 24 प्री परीक्षा का रिजल्ट फरवरी माह के लास्ट में देखने को मिलेगा। अगर किन्हीं कारणों और डिले होता है तो मार्च माह के पहले सप्ताह में, यानी कि 27 और 28 फरवरी के दिन आपका रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना है। अगर किन्हीं कारणों आपका रिजल्ट डिले होता है तो मार्च माह के पहले सप्ताह में आपको प्री परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा।
और पीसीएस में जो टोटल पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिला हुआ है, यानी कि नए पदों का अध्याचन, टोटल पदों की संख्या अगर देखी जाए तो 1000 प्लस हो चुकी है। यह नहीं कहा जा सकता कि 1100, 1200 या 1500 हुई है, लेकिन 1000 प्लस पद हैं। आपका जो रिजल्ट जारी होगा प्री परीक्षा का, वह 1000 प्लस पदों पे जारी होगा। इससे कम पदों की संख्या नहीं है। जब आपका परिणाम जारी होगा, फाइनल परिणाम पीसीएस का, तो आप लोग देखेंगे कि 1000 से प्लस पदों की संख्या रहेगी पीसीएस 24 में। लेकिन यह भी नहीं कहा जा रहा है कि पदों की संख्या 1200 या 1500 है, लेकिन यह है कि 1000 से प्लस है। 2, 4, 6 पद और बढ़ सकते हैं 1000 में, इतना ही पदों की संख्या है, इससे ज़्यादा नहीं है। वहीं बात करें एई भर्ती विज्ञापन में, एई विज्ञापन में आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट आप लोगों का आ रहा था, पर्सनल मैसेज भी आ रहा था कि एई विज्ञापन में कितने आवेदन हुए हैं। इसके पहले जब एई का विज्ञापन जारी हुआ था, 383 के आसपास पदों की संख्या थी, तो टोटल 96,000 आवेदन हुए थे, टोटल 96,000। इस बार पदों की संख्या आपको पहले ही बताया गया था जब नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ था, और नोटिफिकेशन से पहले ही बताया गया था कि देखिए रिकॉर्ड पद होंगे इस बार एई भर्ती विज्ञापन में। एई विज्ञापन में आप लोगों को आज भी बता दिया जाए कि एई विज्ञापन में अभी और पद बढ़ेंगे, ये पदों की संख्या 700 प्लस रहेगी। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है कि 700 प्लस और 800 के आसपास रहेगी पदों की संख्या एई भर्ती विज्ञापन में। और एई विज्ञापन में इस बार जो टोटल आवेदन हुए हैं वह 1 लाख के आसपास हुए हैं। आरटीआई लगाई गई है, जैसे ही आरटीआई रिप्लाई आ जाता है आपको जानकारी दे दी जाएगी कितने टोटल और कैटेगरी वाइज कितने आवेदन हुए हैं, यह भी आपको जानकारी दे दी। लोक सेवा आयोग के एएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन के इंतजार 2018 के बाद से ही हो रहा है। 2-3 बार अध्याचन आया, वापस गया अध्याचन, उसके बाद समकक्ष अर्हता का विवाद बताया गया, कोई ना कोई विवाद बता के विज्ञापन को टालता गया आयोग, और अभी तक विज्ञापन देखने को नहीं मिला। इन सब को लेके सोशल मीडिया पे ट्विटर कैंपेन भी रखा गया था। 8 फरवरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक्स पर मुहिम चलाकर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 2018 से रिक्त पदों को भरने को लेकर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सैकड़ों ने डिजिटल कैंपेन चलाया। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनतर छात्रों की शिक्षा व्यवस्था को सरकार नजरअंदाज कर रही है और उनके शिक्षा के अधिकार को आघात पहुंचाया जा रहा है। जब विद्यालय में शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा व्यवस्था का पटरी से उतरना तय है। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की अगर बात करें तो 2018 से अभी तक जो भी पद रिक्त हैं, अब तक उन्हें भरा नहीं गया। सरकार व शासन से अधिकारी भी रिक्त पदों को भरने के नाम पर चुप्पी साध लिए हैं, जिसकी कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की वजह से अभिभावक अपने बच्चों को दाखिला नहीं करा रहे हैं। साथ ही साथ जो अध्ययन करने वाले छात्र हैं, उनका भी शिक्षा से रुचि समाप्त हो रही है। काफ़ी ऐसे भी छात्र हैं जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है, यानी जिनकी उम्र समाप्त हो चुकी है आवेदन करने के लिए। क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास अगर देखा जाए तो एएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन के तकरीबन 10,000 पदों का, चाहे वो प्रवक्ता की बात करें या एएलटी ग्रेड की बात करें, मिला के 10,000 के आसपास पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास है। और कोई भी अर्हता का विवाद, समकक्ष अर्हता का कोई भी विवाद अब बना नहीं है, सारे विवाद का निपटारा कर लिया गया है। लेकिन विज्ञापन को लेकर अभी पता नहीं कौन सी कमियां हैं, क्यों आयोग जारी नहीं कर रहा है, यह अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। जब भी आयोग छात्र गए हैं तो एक आश्वासन मिला है कि विज्ञापन जल्द जारी होगा। उसके पहले बताया जा रहा था कि शासन स्तर पर लंबित है, शासन से अनुमति मिलने के बाद अब क्या कमियां हैं। अब देखने वाली बात ये होती है, अगर 26 फरवरी तक आयोग विज्ञापन नहीं जारी करता है तो बहुत जल्द लोक सेवा आयोग छात्र घेराव करेंगे। अभी तो ट्विटर कैंपेन चला, अब ट्विटर कैंपेन से अगर कुछ प्रभाव पड़ा होगा तो लोक सेवा आयोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द नोटिस जारी करेगा भर्ती विज्ञापन को लेकर। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है लोक सेवा आयोग की भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं की जानकारी, आपको सबसे पहले सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से देखने को अभी तक मिली है और आगामी भी मिलती रहेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।